तो शशि भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, तो देखो, आज हमने बिना मटकी फोड़े मटकी खाई। जी। अब ये कैसे खाई जाती है ना, ये हमसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जान पाता। तो आपने पूछा नहीं मटकी क्या है। अभी उसी उसमें है जी अभी कि प्रभु जी क्या कह रहे हैं। देखो, मुकेश भाई को पता रहेगा मटकी क्या होती है। मुकेश भाई आप बताओ, जी प्रभु जी। क्या होता है मटकी, बताओ। मटकी मतलब प्रभु जी, वो एक मतलब कैसे कहूँ, ग्रेन्स रहते हैं। ग्रेन्स भी उसको बोलते, जैसे वटाना रहता है या हाँ हाँ, चवली रहती है, वैसे कौन मटकी भी रहता है। रहती है। हाँ, अब शशि तो भाई को उसी पता नहीं मटकी क्या है। तो मैं प्रभु जी समझ गया था, बिना मटकी फोड़े मटकी कैसे खाई। हमें किसी ने तो वो मटकी की खाने सब्जी वाली भेजी। चीज होती है। तो ये वॉलनट तो नहीं खा लिया था आपने, वॉलनट जो होता है। नहीं, वो तो चाइना का वॉलनट है, वो नहीं। वो चाइना का जो बड़ा दीवार है ना, वो नहीं, वो नहीं। मटकी मटकी अलग होती है। तो हमें किसी ने मटकी भेजी, बोलते हैं प्रभु जी मटकी खा लो। हमने कहा ये बिना तोड़े खा सकते हैं या, तो मतलब हमने कैसे खाई होगी बताओ मटकी। अब हमारा मुंह इतना और वो मटकी इतनी बड़ी। तो महाराष्ट्र में मटकी अलग होती है और यमुनानगर में मटकी अलग होती है। प्रभु जी, महाराष्ट्र में भी दो प्रकार की मटकी होती है, ये भी हाँ, होती है और वो भी होती है। तो गड़बड़ यहाँ हो गई, तो हम सोच में पड़ गए कि बिना मटकी तोड़े मटकी कैसे खाई जाए। तो आज तो हमारे साथ ऐसा घटना घट गया। तो ये मटकी क्या चीज थी वो? देखो, उसका एक आपने देखा होगा, वो जन्माष्टमी में ऊपर बांधते हैं ना। वो भी हाँ मटकी। हाँ। हाँ, बस उसमें बहुत सारा मसाला भरते हैं। यानी चटनी है, नमक है, हल्दी है और बहुत सारा कुछ है ना। फिर उसको स्वादिष्ट बनाया जाता है और रस्सी से ऊपर लटकाते हैं। अरे ज्यादा मत हंसो, फूट जाएगी वैसे ही। प्रभु जी, और उसको पकाते कैसे फिर, नीचे से आग अरे लगाते हैं? बीरबल की खिचड़ी की तरफ पकाते हैं। तो ऐसा है, तो किसी भी तरह से, अब वो किस तरह से पकते हैं वो तो हमें नहीं, हमें तो सिर्फ भेजा। हम सोचे यहाँ मटकी तो दिख नहीं रही है, थाली में मटकी दिखनी चाहिए लेकिन मटकी नहीं दिख रही है। हम तो सोच में पड़ गए अब क्या करें। तो प्रशांत भाई, वो घड़ा रहता हाँ है, आपने प्रभु देखा जी। है? घड़ा प्रभु जी। रहता है, देखा आपने? हाँ हाँ। बस वैसा। तो घड़ा होता है, वो बड़ा घड़ा होता है और ये मटकी हम्म। होती है, छोटी होती है, छोटा घड़ा रहता हाँ मतलब वो ग्रेन की होगी, किसी अनाज वगैरह उसमें वो मालपुए भरे होंगे प्रभु जी। है। उसमें मालपुए थे। पता कैसे चला उसमें मालपुए थे? तो किसी ने हमें कहा पूरी मटकी खा जाओ। अब मटकी दिख नहीं रही है, जो मटकी दिखती नहीं है वैसी मटकी खा कर दिखाओ और बिना फोड़े। अब हम बड़े कंफ्यूजन में हैं। तो इसीलिए हमने 3 राज्य का क्या कहते हैं हेल्प लिया, एक महाराष्ट्र का, एक हरियाणा का और एक यूपी का। तो हो सकता है वहां कहीं से आंसर मिल जाए। अब इसमें मालपुआ भर गए आपने, मालपुआ। हम सोचते उसमें नमकीन रहेगा। तो हो सकता है उसमें भुजिया, हो सकता है भुजिया, बीकानेरी। जी। बीकानेरी भुजिया एकदम। हाँ हाँ, बीकानेर की भुजिया और दही वगैरह और चटनी वगैरह सब होगी उसमें, आलू वगैरह। हाँ हाँ जी, तो वो जो है, और कचौड़ी समोसा भी आपके फेवरेट। मटकी में। तो कोई बात नहीं, हम सब मिल के खाएंगे उसको। जी प्रभु जी। तो
देखो हमारा मुंह जो है ना ऐसा थोड़ा मटकी जैसा हो गया है, मटकी खा के। कोई हाँ, कुछ बात नहीं। फूला फूला सा लग रहा है गाल आपके प्रभु जी आज। हाँ, तो वो मटकी की वजह से, मटकी की वजह से। बाकी हम पहले वैसे कहाँ थे, पूरा सिकुड़ गया था ना ऐसा, तो प्रभु जी मटकी प्रशांत का भाई असर है। सही। मटकी का असर है। और वो प्रशांत भाई देखो उसमें क्या क्या डालते हैं, मालपुआ भी डालते हैं, कचौरी समोसा भी डालते हैं, भुजिया भी डालते हैं, सब डालते प्रभु जी वो तो मटकी पूरा भर के ही रखेंगे। हैं। और क्या नीचे से वो आग लगाते हैं। कोई बात लेकिन नहीं, सही कोई है बात प्रभु जी, मटकी फोड़े बिना मटकी को खाना। नहीं। अब ये देखो ये बहुत, अब हमें जो है ना जिसने ये बनाई है ना उनके पास से पूरा, वो क्या बोलते हैं, विधि बोलते हैं ना, विधि विधि लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा रहस्य है, सोचो बड़ा रहस्यमय है। ये होता है, हमारे साथ होता है ऐसा, हमारे साथ। और सुनो सुनो, जी। एक बार देखो हमारे थाल में जो है ना वो शैम्पू की भाजी आई। ढूंढ रहे हैं यहाँ पर शैम्पू कहाँ है, मतलब झाग वाला। वो मुकेश भाई, जी प्रभु जी। वो शैम्पू की भाजी क्या होती है? प्रभु जी देखा जाए तो मुझे पसंद नहीं है वो। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। तो मतलब हमें तो, हाँ, हम तो ढूंढ रहे हैं उसमें जो है ना, हम ढूंढते हैं कि वो शैम्पू कहाँ है, शैम्पू नहीं मिलेगा प्रभु जी। है ना। नहीं मिलेगा शैम्पू। वो शैम्पू की भाजी जो है ना वो बड़ी पसंद है, क्योंकि एक बार हमने ट्राई किया और जैसे जैसे आप चबाते हो ना झाग निकलते हैं, और 10 लोग आगे पीछे खड़े हो जाते हैं, "अरे, इसको क्या हो गया, फीट आ गई क्या?" और हम तो आराम से चबा के जा रहे हैं, बड़ा आनंद में, आनंद में, और मुंह से वो शैम्पू के झाग निकल रहे हैं। तो लोग इकट्ठा हो गए लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। मैं बोला रुको रुको रुको, ये शैम्पू की भाजी खा रहे हैं हम। तुम नाहक परेशान हो रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है। तो देखो, अगर वो क्या कहते हैं, तो कभी मटकी के जैसा मुंह हो जाता है, और उसमें अगर शैम्पू की भाजी खाते हैं ना तो उसका हुलिया ही बदल जाता है एकदम पूरा। लेकिन शशि भाई को पता नहीं होगा शैम्पू की भाजी। पता है प्रभु जी, मैंने देखी है, सुनी भी है। वो गुजरात में पाई जाती है ये सबसे ज्यादा। अरे और बाप रे, यानी कि हमें ही पता नहीं है हाँ जी, और हम झाग झाग निकाले जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनमें वहां पे वो गाय गाय के अंदर है ना एक कुछ खास प्रॉब्लम होती है, तो गायों को वो खिलाते हैं उनको। बेर से बड़ा बड़ा ऐसा होता है, वो उनको खिलाते हैं, और उसकी गुठली को है ना गाय निकाल देती है बाहर, और उनके मुंह हाँ से हाँ, पूरे झाग जाते हैं, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन वो उस गुठली को भी प्रयोग करते हैं फिर आयुर्वेदिक औषधि के लिए। यानी हमारे ऊपर ये सारे प्रयोग हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं। हे महाराज, सब्जेक्ट तो चाहिए। इसको ब्लोटिंग या गैस की तकलीफ होती है ना, तो उनके लिए वो शेपू की भाजी अच्छी होती है, लेकिन ऐसे बोलते हैं, पता नहीं। मुंह मटके जैसा, और उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हम खाते हैं। झाग तो झाग है ना, तो जो झाग है उसके साथ ही जागा हुआ जाता है ना। है या नहीं बताओ। तो शैम्पू की भाजी जो खाता है ना वो जाग जाता है। प्रभु जी और उसमें ना दांत में किधर किधर गैप है वो भी दिखाता है वो सब्जी। अच्छा अटक जाती है ना, कैसे? अटक जाती है। अच्छा, अरे वाह, तो एक हमें घंटा प्रत्यक्ष निकल प्रत्यक्ष खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, तो प्रार्थना करते हैं कि ये सारा जो भी हम खा रहे हैं ना सारा पच जाए, है ना, और अधिक प्रयोग के लिए हम रेडी हो जाए।
जी ये प्रार्थना हम सब करते हैं आपके लिए कि ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट हम सबके हो पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपको सब डाइजेस्ट हो जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, देखो सुबह में हमने ओरा खाया तो अरे आप हंस रहे हो, हम ओरा खा रहे हैं यहाँ पे। तो बैंगन का ओरा खाया। तो अब हम क्या करें, सबका अलग अलग लैंग्वेज है, सब कुछ अलग अलग। हम तो जो हमें दिखता है। मतलब बैंगन का भरता। हाँ, बैंगन का भरता, बराबर। जी प्रभु। तो देखो तो बैंगन के भरते के ओरे में जो आ गया ना, उसका कल्याण हो गया। प्रभु जी मुझको आप बैगन समझ के आप मुझे खा जाना प्रभु जी। बैगन का भरता समझ के खा जाओ आप मुझे प्रभु जी पूरा। अरे नहीं, वैसे कैसे नहीं खा प्रभु सकते? मानसिक रूप से। अरे अभी हमने कहा कि हाँ, भगवान हमें शक्ति दे कि हम अलग एक्सपेरिमेंट के, लेकिन इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा नहीं। उस्ताद भाई, बच दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिल के बैठ के खाएंगे और तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए ओरा के संबंध में। जी आपका ऑरा बहुत पावरफुल है। आप से कोई फोन पे कांटेक्ट में आता है उसका ऑरा बदल जाता है। वो भी लगता है कि उसमें भी बदलाव होने लगते हैं कि वो अच्छा बन जाता है। इतने अच्छे हो आप। कैसे पता चला? ये हमारा अपना अनुभव है। तो कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि हम जो है ना ओरा खा के बैठते हैं ना तो ट्रांसफर हो जाता है हमारे गुरु जी का। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। एक क्वेश्चन है मेरा। मैंने ना कभी कभी नोटिस किया है आपकी आवाज ना बिल्कुल बदल जाती है। उसमें ना जैसे या तो आप थके हुए तो या ऐसे बोलते हैं जैसे किसी ने ड्रिंक नहीं कर रखी होती है। कभी कभी मैंने नोटिस किया है ये चीज। वो उसका राज क्या है वो बताओ। तो एकदम साइलेंट जोन में रहते हैं ना, तभी एकदम शांति से हम बात करते हैं, एकदम जब एकदम परम वो अवस्था में रहते हैं तो मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकलता। अगर निकलता है तो एकदम शांति से निकलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी कभी हम पी लेते हैं। नहीं, आवाज बदल जाती है ये ये तो चीज। प्रभु जी सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है आप पर। नहीं प्रभु जी जब आप वहां पे थे ना क्या नाम है जब हमने आपको वीडियो कॉल की थी जब आप होटल में रुके हुए थे तो तृप्ति बहन और हम आपसे मजाक कर रहे थे तब आपकी आवाज बिल्कुल बदली हुई थी। एक अलग ही जोन में आवाज थी। वो थोड़ी अलग ही होती है अलग ही टोन होती है नशे की। ऐसे लगता होगा परमात्मा का नशा ज्यादा चढ़ा हुआ है। तो होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही। तो सही बात है। तो वो वॉल्यूम कम ज्यादा आपने देखा होगा, इसमें भी लाइव देखा होगा, और कोई हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको धोते हैं बराबर, तब पूरा टोन ही बदल जाता है। हाँ, जब हम सिद्धांत पे बात करते हैं तब हमारा टोन अलग होता है ना। जब हम निष्ठा की, बल की और ऐसी बातें करते हैं तो बात अलग हो जाती है, टोन अलग बदल जाता है ऐसा। और जब एकदम साइलेंट पे रहते हैं, शांत, तो वो टोन एकदम अलग, पूरा अलग हो जाता है ऐसा, पूरे मौन से आ जाता है तब, ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव है, कोई नोटिस करता है तो पता चलता है, नहीं तो नहीं पता चलता है। प्रभु जी इसमें एक ही है कि टोन कौन सा भी रहे ज्ञान ही मिलता है सिर्फ। हाँ, ऐसा ही है। तो देखो बेटे, आपको अच्छा होना है ना, ये इंजेक्शन ले लो। तो लगता तो इंजेक्शन ही है, दो जन पकड़ के रखेंगे हाँ? इंजेक्शन ही लगता है तब भी। तो वैसा हाल है।
यानी फाइनली बीमारी ही ठीक होनी है। समझ गए, चाहे वो मटकी खानी है या झाग, है ना, या शैम्पू। हाँ, या शैम्पू वाले झाग, या तो फिर वो सैंडल। सैंडल पता है? जो पैर में पहनते हैं वही पता है। अरे हाँ, हम भी ढूंढ रहे थे एक दिन, क्या सैंडल मतलब क्या, खाली में दिख नहीं रहा, लेकिन वो सलाड था। प्रभु जी मटके में डाले ये भी। तो वो सलाड, सलाड सैंडल, वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, रीडिंग मिस्टेक हो जाती है हमारी। तो शेपू की भाजी को हम शैम्पू समझते हैं, सैलाड को हम सैंडल समझते हैं, ऐसा अलग अलग, मतलब रीडिंग में हमारा ये हो जाता है, लिखा तो बराबर होता है, कोई बात नहीं। एक असिस्टेंट रख लो प्रभु जी मेरे को। अब 2-3 शब्द है उसके लिए क्या है ना, 2-3 शब्द हो जाते कभी कभार, लेकिन मजा आता है। मतलब मेरी जो नौकरी है वो कैंसिल है। ऑलरेडी जॉब कर रहे हो। कोई बात नहीं, तो ये सब नहीं आता तो आप हंसते कैसे बताओ, है ना, तो सब पता ही होता है हमें क्या चीज क्या है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसा निकालते हैं ना कि आप लोगों को हंसी मिलती है ना। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? आप बोलिए। प्रभु जी अंतःकरण कब तक शुद्ध होगा? मतलब किस चीज से शुद्ध करना? नहीं, अंतःकरण का मतलब, मेरा मतलब ये, जैसे हमारे मन में विचार आते हैं जो भी है, मतलब जैसे राजसी, तामसी या सात्विक, मतलब इससे मतलब कैसे पार मतलब जाने की? आपकी सारी दृष्टि जो है ना, परब्रह्म परमात्मा में और गुरु में लगा देनी, जी सारी प्रभु। ऊर्जा, यानी वो ऊर्जा का छोटा सा कण भी जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह इस पर लगना नहीं चाहिए, नहीं तो वो सारा बड़ा होता जाएगा। अपनी सारी ऊर्जा को जो है ना परमात्मा में लगा दो, उनके महिमा का, गुणगान का जो है, भजन कीर्तन श्रवण चिंतन मनन सत्संग इसमें लगा दो, तो जी वो अपने आप प्रभु। धीरे धीरे हट जाएगा। क्योंकि ऊर्जा जहां पर लगाओगे ना, वो चीज आपके भीतर बड़ी होती जाएगी। जी प्रभु। आप अगर ईर्ष्या के बारे में पूरा दिन सोचते रहोगे ना, ईर्ष्या आपके जीवन में बड़ी होती है, तो उसके बारे में नहीं सोचना है, उसके अलावा मतलब वो जो एनर्जी उसमें जा रही है ना, उस एनर्जी वहां से उठाकर परमात्मा में लगाना है, जी प्रभु। तो परमात्मा आपके जीवन में बड़ा आता जाए, है ना। और किसी को कुछ पूछना है? अरे प्रशांत भाई, जी जी अरे प्रभु जी। आगरा वाले भाई मिले क्या? प्रभु जी आगरा वाले भाई मिले क्या वो? नहीं प्रभु जी, वो तो आप खो गए पाताल में। पाताल और में? पाताल में तो हनुमान जी ढूंढ के ला सकते हैं उनको। आप कुछ भी करना, आप उनको ढूंढ के लेके आना है, 2 महीना है आपके पास। प्रभु जी आपने बताया नहीं नाम उनका किसी तरह से भी, ना नंबर दिया ना कुछ दिया, तो नाम कैसे? हमें भी पता नहीं है, नाम हमें भी पता नहीं है, सिर्फ तो आगरा लिखा है। अच्छा, अब तो कैसे वो ढूंढे जो, हम? नहीं वो सुनीता दीदी है, उनको मालूम होगा ना, उसमें ऐड किया होगा, तो वो कौन है? उनको भी नहीं पता है। अच्छा, और शशि भाई जी को भी नहीं पता है? नहीं, आगरा में आप रहते हो इसीलिए आपको पता होगा शायद, इसीलिए ऐसा हमारा अनुमान है। ऐसे आगरा तो प्रभु जी बहुत बड़ा है, ऐसे आगरे से ऐसे थोड़ी मालूम पड़ेगा कोई। पागल खाने में भर्ती तो नहीं है कहीं, वहीं जाके पता करूं मैं? नहीं 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 नहीं, मतलब हम तो सोच रहे थे आगरा मतलब इतना छोटा होता है। आगरा कहाँ बड़ा है? अकवा का डंडा गारा, 4-5 अक्षरों का ही तो आगरा।
प्रभु ये जी बात बड़ी हनुमान जी को जैसे सीता जी की वो कुछ निशानी दी गई थी ना राम जी की, ऐसे आप भी अपनी कुछ निशानी दे दीजिए प्रशांत भाई जी को, तो हनुमान जी की तरह जाएंगे वो आगरा वाले भाई को ढूंढने के लिए पाताल में। तो देखो प्रशांत भाई, जी प्रभु जी। उनको जो है ना नाक है, 2 आंख है, 2 कान है। प्रशांत भाई तृप्ति बहन के साथ मिलके ढूंढो। हाँ ऐसा करो, अब शायद मिल जाए, लेकिन जब मिल जाएगा तो हमें बता देना। कोई नहीं। प्रशांत भाई पटाखे फूट रहे हैं क्या? हाँ प्रभु जी, घर के बाहर जो वैसे बच्चे वगैरह होते हैं ना, वो लोग करते रहते हैं इस तरह से। हाँ क्योंकि यहाँ तक आवाज आ रही है। हाँ, वो यानी घर के बाहर पार्क है ना, वहां पर बच्चे करते रहते हैं वो। यानी आगरा मुंबई से दूर नहीं लगता है, नहीं प्रभु जी, दूर नहीं है। 10 कदम जितना लगता है, क्योंकि जी प्रभु 50 जी। कदम 100 कदम रहता है तभी तो आवाज आती जी प्रभु जी। है ना। तो वहां के पटाखे की आवाज यहाँ तक पहुंच रही, मतलब 50-100 कदम ही दूर रहेगा, ज्यादा जी नहीं प्रभु रहेगा, जी। जी प्रभु है जी। ना। हमें भी ऐसा ही लगता है, ज्यादा तो नहीं जी जी प्रभु। यहाँ डर जाते हैं। यानी इतना नजदीक से आप फोड़ रहे हो नजदीक से, यानी जी आगरा प्रभु जी। ज्यादा दूर नहीं है हमारे अनुमान से। नहीं प्रभु जी। हमारे लॉजिक और तर्क और बुद्धि को इस्तेमाल करके हम इस नतीजे पर आए हैं कि आगरा 50-100 कदम से ज्यादा दूर नहीं होगा। जी प्रभु जी। पक्का न? हाँ जी प्रभु जी, हाँ इससे ज्यादा नहीं है। हाँ मतलब 50-100 कदम मुश्किल से है, क्या नहीं बताओ। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, बस उससे ज्यादा तो नहीं रहेगा मेरे जी बुद्धि प्रभु और जी। तर्क के हिसाब से। क्योंकि जिसका आवाज इतना साफ साफ सुनाई देता है वो तो, और आप तो हमारे 5 कदम पे दूर हो, इतना जी साफ आवाज आ प्रभु रही जी। जी प्रभु जी। है, ज्यादा दूर नहीं है। प्रभु जी, तो सबको अपने पास ले आओ इसी तरह से, सब आपके बिल्कुल पास आ जाए, बिल्कुल करीब। सब फांसी तो सभी वैसे ऐसा ही भक्त, लगता सभी है। हाँ भक्त। किसी को पूछो दूर लग रहा है क्या? नहीं, दूर तो नहीं लग रहा है किसी को भी, पास ही सब लगते एक प्रभु जी, आप सही कह रहे हैं प्रभु जी, सबको सब पास इसी लगते हो कमरे में आप। बैठा है ऐसा लगता है। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। और कुछ पूछना चाहते हो कोई? जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दूरी हम मानते हैं पर होती नहीं है आपकी बात से। नहीं, सही है सही। तो वैसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके एक एक रोम में है, वैसा जो जिसका शरीर है, वैसे अक्षर ब्रह्म हमारे भीतर ही है। उससे भी पर ब्रह्म, वो भी हमारे भीतर है, यानी अक्षर और पुरुषोत्तम दोनों हमारे भीतर है। इतने पास है कि पता ही नहीं चलता। तो पता चलने के लिए थोड़ी दूरी जरूरी है। अगर हम कहे इतना नजदीक से कि कुछ दिखता है, तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि ये हथेली को देखने के लिए कुछ डिस्टेंस चाहिए, कुछ डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस चाहिए। एकदम नजदीक से तो वो भी नहीं दिखेगा। तो अक्षर और पुरुषोत्तम यानी ब्रह्म और परब्रह्म वो इतने पास है, बिल्कुल भी दिखते ही नहीं, बिल्कुल भी। और इतने पास है कि महसूस ही नहीं होते। यानी जैसे सूरज जो है उसको प्रकाश महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि वो प्रकाशमय है ना। क्योंकि प्रकाश को देखने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अंधेरे का इंप्रेशन चाहिए भीतर, तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको अंधेरा कहते हैं, इसको प्रकाश कहते हैं। लेकिन जिसने शुरू से ही प्रकाश ही प्रकाश देखा है, अनुभव किया है, या उस रूप ही है, तो उसे इसीलिए पता ही नहीं है कि प्रकाश क्या होता है। वैसे ही ब्रह्म और परब्रह्म दोनों भीतर ही है, और वो हमेशा से है ही, हमेशा से है ही, इसीलिए पता ही नहीं चलता। ये तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जब मनुष्य रूप धारण करके बताते हैं आपको, तब पता चलता है, या उसकी अनुभूति करवाते हैं तब पता चलता है। तो ये ऐसा है। तो 50-100 कदम से बात चली थी और रुकी अक्षर पुरुषोत्तम पर, है ना, जो भीतर है। तो इसी तरह से हर बात में भगवान का अनुसंधान लाना जरूरी है। इसे ही होश कहते हैं।
यानी हर चीज में देखो, देखने में कुछ भी है, वहां से पहुंचना भगवान तक। बात चाहे कोई भी निकले, हर बात के भीतर उसी की ही सुगंध होनी चाहिए। आप समझे? जी प्रभु जी। इस तरह से आपको रहना है जी प्रभु जी। ना, आप सभी को इस तरह से ही रहना है कि बात चाहे कोई भी हो, पहुंचना हमें वही है, उसी का ही अनुसंधान लाना है। मेरे गुरु तक बात पहुंचनी चाहिए, वो परब्रह्म परमात्मा तक। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।